दिलिए सब लोग हेडिंग। यस सर। चलिए, क्या नाम है वो? जय प्रक्रम। हो गया? सब लोग अच्छे तरीके से समझ लेते क्या होता है। सबसे पहला बात, ये जो आपका चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आज बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बायोलॉजी का थोड़ा सा मतलब जान लेते हैं, क्योंकि 9th में भी जब आप लोगों को पढ़ाए थे तो सबसे पहले बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या सीखे थे, बायोलॉजी क्या है, राइट। इसके कुछ फीता वगैरह के बारे में जान के चलेंगे फिर इसके चैप्टर पर आए। सब सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब समझते हैं, तब सब चैप्टर का मतलब समझेंगे, क्योंकि बायोलॉजी फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। बायोलॉजी का मतलब हिंदी में क्या होता है? वो जीव विज्ञान। सब लोग समझना क्या है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? बायो और लॉजी। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन? बायोलॉजी। बायो का हिंदी होता है जीवन, राइट। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। मतलब बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला बायो और दूसरा लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। मतलब इसका डिफिनेशन बनाएंगे तो जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जीवन सर दो चीज का संभव है। जीवन तो दो लोग जीते हैं, एक सजीव भी जीता है, एक निर्जीव भी जीता है। जीवन दो लोगों का होता है, एक सजीव का होता है या दूसरा निर्जीव, राइट। जीवन का मतलब इसमें से ला सकते हैं जीव जंतु, राइट। तो जीवन दो लोग जीते हैं, एक सजीव भी जीता है, एक निर्जीव। सजीव में जैसे हम लोग अपना सर जीवन यापन कर रहे हैं, और निर्जीव में जो है वो भी तो अपना जीवन यापन कर रहा है। मतलब सजीव और निर्जीव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। या एक लाइन का मतलब बता सकते हैं, जीवन का बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। दिक्कत तो बायोलॉजी दो सबसे मिलकर बना है, बायो और दूसरा लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है और लॉजी का अध्ययन। हमेशा लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, राइट। तो जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी, राइट। जीवन का मतलब जीवन दो लोग जीते हैं, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। मतलब सजीव और निर्जीव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो मतलब विज्ञान के जिस ब्रांच में, ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान के जिस शाखा में हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। दिक्कत ऑलरेडी अगर बात करें बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो। बायोलॉजी कितने प्रकार का होता है? दो। पहला होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और दूसरा प्राणी विज्ञान। ऑलरेडी ये 9th में ही पढ़े थे, बुझाया। सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन करना। विज्ञान के जिस शाखा में हम जीवन का अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजी कहलाता है, राइट। बायोलॉजी तो सबसे, बायोलॉजी का डेफिनेशन भाई खुद को खुद ये नाम ही दे देता है। बायो का मतलब होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन करना। बायोलॉजी दो प्रकार का होता है, पहला वनस्पति विज्ञान और दूसरा एकरा कहते हैं बोटनी। क्या कहते हैं? एकरा कहते हैं जूलॉजी। यही कहते हैं, ध्यान देना। बोटनी, बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, वैसा जीव विज्ञान जिसमें ऑलरेडी हम खाली अध्ययन करते हैं पेड़ पौधा के बारे में। किसके बारे में? पेड़ पौधा के बारे में। और जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऑलरेडी जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, राइट। तो क्या कहलाता है? जूलॉजी। एक नाम सुना होगा, कहीं कहीं पर जाता है तो कहता है कि दूसरा नहीं चल रहे हैं जू घूमने। क्या घूमने? जू का मतलब ही होता है क्या देखना? जंतु। क्या होता है? जंतु। उसमें बहुत सारी प्रकार की जंतु रहेगी, तो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, राइट। तो
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम खाली वनस्पति का अध्ययन करते हैं, मतलब पादप का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? अब ऐसा जीव विज्ञान जिसमें हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, बुझाया? अब बायोलॉजी का पिता कहा जाता है अरस्तु को। किसको? अरस्तु। और जूलॉजी का भी सब पिता कहा जाता है अरस्तु को। क्या करा? अरस्तु। और बोटनी का पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, राइट? ऑलरेडी ये 9th में पढ़ा है, समझ आएगा बात? तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन करना, राइट? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना। क्या कहलाता है? बायोलॉजी दो प्रकार का होता है, पहला और दूसरा वनस्पति विज्ञान, सर वैसा जीव विज्ञान जिसमें केवल और केवल पेड़ पौधे के बारे में जानकारी लेनी होती है, वो पादप जीव विज्ञान कहलाता है, वनस्पति जीव विज्ञान कहलाता है। दूसरा वैसा जीव विज्ञान जिसमें ओनली वन जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है? दिक्कत। वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को, बोटनी का भी पिता कहा, सॉरी वनस्पति का कहा जाता है किसको? थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु। बातें बुझाए? ये थोड़ा सा बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ने से पहले बायोलॉजी का मतलब बताएं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बुझाए? दिक्कत। अब सर हम लोग जानेंगे अपना चैप्टर के बारे में। चैप्टर जो है हमारा जैव प्रक्रम, उसके बारे में जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में बाद में जानकारी पाएंगे। सबसे पहले आपको बायोलॉजी का मतलब जो बताएं वो चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, और दूसरा बात इसको कंप्लीट करना है। दिक्कत। तब इसके बाद जैव प्रक्रम को जानेंगे, कंप्लीट किया जाए। चलो समझ, बायोलॉजी का मतलब सबको समझ में आ गया। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, पहला बायो, दूसरा लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना। बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी कितने प्रकार का? कौन कौन? प्राणी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? और वनस्पति विज्ञान का किसको कहा जाता है? अब इसके आगे सर हम जानते हैं असली मतलब अपना चैप्टर का जैव प्रक्रम, राइट? सबसे पहले आपको बता दें, इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 चैप्टर आता है। कितना चैप्टर? 4 चैप्टर आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 चैप्टर आता है। पहला चैप्टर है आपका पोषण। कौन सा? पोषण। दूसरा है श्वसन। तीसरा जो है परिवहन, और चौथा जो है उत्सर्जन। क्या है? ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है 4 चैप्टर, जिसमें से पहला चैप्टर आज हम लोग जानेंगे पोषण के बारे में। पोषण के बारे में पूरा जानकारी पानी है, फिर इसके बाद श्वसन, तब इसके बाद परिवहन, तब इसके बाद क्या है। तो सर ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपका 4 चैप्टर आता है। ऑलरेडी एक चीज बता दे, एनसीईआरटी इन सब को एक चैप्टर मानता है। भारतीय भर में सबको अलग अलग चैप्टर माना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। लेकिन एनसीईआरटी क्या किया है, इस चारों को एक चैप्टर माना है, राइट? समझ आएगा बात? बायोलॉजी में देखिएगा तो ये चारों चैप्टर एक ही में पढ़ा दिया एनसीईआरटी में, समझ आएगा? तो एनसीईआरटी क्या करता है, इस चारों को एक चैप्टर मानता है। अब फुल टू फुल सर हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड भी पूरा मानता है एनसीईआरटी को, समझ आएगा? एनसीईआरटी में पूरा जौन है वह मानेगा, समझ आएगा बात ना? इसीलिए एनसीईआरटी को ज्यादा हम लोग फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार ये 4 को एक चैप्टर को माना गया है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये 4 चैप्टर आता है। बातें समझ में आ गया ना? बुझा रहा है? तो ये 4 चैप्टर आता है जैव प्रक्रम का, समझ जाइएगा। पहला हमसे जानेंगे, पहला हम लोग जानेंगे पोषण के बारे में। इसके बारे में पोषण। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम का मतलब समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है, तब इसके बाद हम लोग जानेंगे पोषण। सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मस्त टॉपिक, इजी है, टफ नहीं है। हो गया सबको? जैव प्रक्रम
अब समझना सब जैव प्रकरण। हम तरह से एक चीज पूछ रहे हैं, हम अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने बॉडी का देखभाल करना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? भरपेट खींचना चाहिए। और अगर अपने बॉडी को देखभाल रखना है, एकदम स्वच्छ रखना है, मतलब अपने बॉडी को क्या करना है, रख रखाव करना है, तो अपने क्या करना चाहिए मेरे को? हाँ, एक्सरसाइज, खाना, पानी पीना चाहिए। हाँ, और शुद्ध ऑक्सीजन लेना चाहिए। शुद्ध ऑक्सीजन लेना चाहिए। और सही है भाई, शुद्ध पानी पीना चाहिए। हरा सब्जी खाना चाहिए। और अंडा खाना चाहिए। हाँ, वो खाना चाहिए। चलो, जब खा रहे ओकरा निकलनो तो है रे। तो निकाल जाएगा। अपने बॉडी को अच्छा रखना है तो सबसे पहले तेरे को खाना जरूरत है। खाना के अंतर्गत हमारा पोषण आ जाएगा, खा लिया शाम के, राइट। अब तेरे को जीना है तो भाई सब हमको ऑक्सीजन भी चाहिए, जिसे श्वसन में आ जाएगा, राइट। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा बात, हमारे बॉडी में जो चीजें हमारा अगर भोजन हम जो किए हैं, हम जो भोजन किए हैं, राइट, उस भोजन को कौन तोड़ता है? भोजन जाके हमारा बॉडी में पचता है ग्लूकोज में, उस ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता है, ऊर्जा देता है तोड़ के। जब हमारा बॉडी, जब हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन हमारा बॉडी में जाकर पच हो जाता है ग्लूकोज में, राइट। ये ग्लूकोज अब जाएगा हमारे पास प्रत्येक कोशिका के पास, राइट। प्रत्येक कोशिका के पास ऑलरेडी पहले से रहता है ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा हमारा बॉडी में, पच कर बना ग्लूकोज, राइट। ये ग्लूकोज जाएगा प्रत्येक कोशिका के पास, और प्रत्येक कोशिका के पास है क्या? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन तोड़ देगा, जिससे बनेगा CO2, H2O और एनर्जी जो बनेगा ATP के रूप में बनेगा। कैसा बनेगा? ATP के रूप में। बातें समझ में आ गया? तो जो हम भोजन किए वो भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लिए। अब ये ऊर्जा बन गया, तो मान लेते हैं ये ऊर्जा बनता है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर बनता है? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गिरी कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन गया? ऊर्जा। अब एक चीज बताओ, क्या हमारा खाली माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा रहेगा तो क्या हमारा चलेगा कुछ? तब तो वहां से क्या करेगा? पूरा ऊर्जा उठाएगा कौन? कोशिका। अब पूरा ले जाकर पूरे बॉडी को, हाथ, गोड़, नाक, पेट, मुंह, पेंक्रियाज, यकृत, लीवर, सबको, छोटी आंत, बड़ी आंत, पचौनी, सबको दे देगा। हो गया, आपका परिवहन का काम हो गया। हमारे बॉडी में है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है, उस ब्लड को जानता है कि 2400 घंटा भाई से ऊपर नीचे करता रहता है। परिवहन का काम हो गया। पहला बात हम क्या किए? भोजन किए। उस भोजन को पचाने के लिए उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन ले लिए, परिवहन, सॉरी, श्वसन करवा लिए। तीसरा बात, जब पूरा हमारा एनर्जी बन गया तो उस एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बॉडी में पहुंचाना है, उस चीज को लेके चला परिवहन, परिवहन के अंतर्गत। अब चौथा आया, पूरा तोरा खाना पच गया, ऑक्सीजनों मिल गया, ग्लूकोज बन गया, पूरे बॉडी में पहुंच गया। अब तोरा ये चीज है कि जो भोजन पच जाता है तो उसके बाद कुछ वेस्ट भी बचता है। वेस्ट मतलब खराब, उस खराब चीज को बाहर निकालना है, राइट। तो हम जो भी चीजें खाएं उसको भाई सब खाने के बाद बाहरों तो निकालना है रे। 6 बजे दिक्कत। तो हम जो खाएं उस खाए हुई चीजों को बाहरों निकालना है, खाने से थोड़ी होगा। अगर जो हमारे वेस्ट पदार्थ है, ये जो इससे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा? नहीं रहेगा। उस चीज को बाहर निकालना जरूरी है। तो हमें क्या चाहिए? आपको पोषण भी चाहिए जीने के लिए, श्वसन भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए और उत्सर्जन। मतलब अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए जिस जिस चीज का हम उपयोग करते हैं वो चीज क्या कहलाता है? इस चीज को जो हम थोड़ा समझाए हैं ना कि हमारे बॉडी को अच्छा रखने के लिए क्या क्या चाहिए, उस चीज को एक शब्द में अनुरक्षण करते हैं। क्या कहते हैं? अनुरक्षण का एक लाइन का मतलब होता है रख रखाव। समझ आएगा मतलब? या अच्छा हालत, अच्छा हालत, रख रखाव, राइट। मतलब वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाता है? अनुरक्षण का मतलब होता है अपने बॉडी को अच्छी हालत में रखने के लिए किस किस चीज का उपयोग हम करते हैं वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम, राइट। तो अनुरक्षण का मतलब होता है अपने बॉडी को अच्छा हालत में बनाकर
रखना। और अच्छा हालात में बनाकर रखने के लिए तेरे को क्या चाहिए? सबसे पहला पोषण चाहिए, राइट। दूसरा में आपको श्वसन चाहिए, तीसरा में आपको परिवहन चाहिए, और चौथा में आपका उत्सर्जन चाहिए। तो आपके अनुरक्षण के लिए जिस जिस चीज का उपयोग हम करते हैं वो क्या कहलाता है? जय प्रकरण। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? तो वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो वो क्या कहलाता है? जय प्रकरण का। बातें बुझाए? तो सब लोग एक छोटी भाषा में डिफिनेशन लिखेंगे जय प्रकरण का। जय प्रकरण का वे सारी क्रियाएं, वे सारी, हाँ सब लोग लिखा जाए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, उसे जय प्रकरण कहते हैं, उसे जय प्रकरण कहते हैं। राइट। अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव। रख रखाव के लिए हमारे बॉडी के लिए क्या चाहिए वो चीज कहलाता है जय प्रकरण। एग्जाम्पल में आप कर लेंगे। पहला आपको पोषण चाहिए, दूसरा आपको श्वसन चाहिए, तीसरा आपको परिवहन चाहिए, और चौथा आपको उत्सर्जन चाहिए। ये सारा चीज जय प्रकरण के लिए जरूरी है। इसमें से अगर कोनो अनबैलेंस हुआ तोरा खेला खत्म। समझ आएगा बात में? हाँ कहे कौन समझाएं तोरा नहीं हो। ये चारों में से ससुराल एको तोरा कमी हुआ, बचेगा तुम? तो खा लिया, निकलिए नहीं रहा, तो बताओ क्या होगा? निकलवे नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या हुआ तोरा? क्या हुआ? कहोगे करा मेरे लिख ले। क्या हुआ हो? क्या हुआ बताओ? क्या? अथुकर भाई कौन बोतल उतल लिया है? हैं? थोड़ा सा अंजलि में पानी लेकर पिया तो उठा तो वो शटर भाई शटर उठा 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 उठा। जाइए तो हेलो दूसरा पानी पिए तो जाइए तो कोनो साथ हो पकड़ लीजिए उसको तो। कौन पकड़ के ले जाओ ना रे, क्या कर रही है? कल चला देना तो। हाँ एग्जाम्पल कंप्लीट करिए। वो करा क्या हो गया? एक दिन वो स्कूलियों में होता है। हैं? एक दिन स्कूलियों में तबीयत वगैरह कुछ है ना हो? कल कोई हुआ सबका? भाई तू एक चीज बता, अगर इस चारों में से हमारे बॉडी में अगर क्या हुआ, कमी हुआ, तो क्या हमारा बॉडी कभी स्वस्थ रह पाएगा? तो अपने बॉडी के रख रखाव के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता पड़ रही है वो चीज क्या है? जय प्रकरण। मतलब अपने बॉडी के अनुरक्षण के लिए जिस चीज का हम उपयोग कर रहे हो क्या गलत है? जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया और उत्सर्जन। ये चारों आपके बॉडी को मिलना जरूरी है। अगर नहीं, और खाना भाई तू खा लिया, खाना को पचाने के लिए तो ऑक्सीजन भी चाहिए, इसलिए तो हम पानी पीते हैं, क्योंकि पानी का सूत्र होता है H2O। H2O में ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन भोजन को पचाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। पता बोला क्या? काम करिए, बैठे उसको ना वहाँ पर जाकर उनसे बोलिए ना, बुझ रही ना, कि उसके पापा के यहाँ कॉल कर दें, तबीयत खराब है, बोल कर जल्दी। हो गया? बातें बुझा रहा है? मतलब ये चारों का होना हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। तो हमारे भोजन को पचाने के लिए श्वसन की जरूरत है, ऑक्सीजन की, पच गया, राइट, ग्लूकोज में पच गया,
ग्लूकोज में पच गया, ग्लूकोज में पचने के कारण हमें क्या मिला, ऑक्सीजन उससे मिलकर ऊर्जा बना दिया। अब ऊर्जा को प्रत्येक बॉडी में ले जाना, प्रत्येक बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में ले जाना जरूरी है। अगर वो हमारा ऊर्जा ओनली वन खाली माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहा तो क्या हमारा हाथ पांव कुछ काम कर पाएगा? क्योंकि हमारे बॉडी, हर एक बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सॉरी एनर्जी की जरूरत है। तो ये एनर्जी क्या होगा, परिवहन के द्वारा चला जाएगा पूरे बॉडी, राइट। अब ये पूरे बॉडी में हो गया। अब उसके द्वारा जो ये हमारा खराब चीजें बना है CO2, उस CO2 को बाहर निकालना भी जरूरी है, उसको भी निकालना जरूर पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, उत्सर्जन की सहायता से बाहर कर देते हैं। तो मतलब ये चारों चीजें हमारी बॉडी का होना सर बहुत जरूरी है। बुझाया? जैव प्रक्रम का मतलब होता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये चारों चीज आता है, चारों चीज का होना बॉडी में बहुत जरूरी है। दिक्कत किसी को? अब आप समझते हैं असली चीजें पोषण के बारे में, ये पोषण क्या है, राइट। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको एक चीज बताते हैं। जब से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, जब पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ तो उस समय कौन सी गैसें नहीं थी? ऑक्सीजन गैस नहीं था। कौन सा गैस नहीं था? ऑक्सीजन। तो एक छोटा सा आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जब पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ तो उस समय कौन सा गैस नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। कौन सा गैस नहीं था? ऑक्सीजन। बोल दे, बोलिए क्या बोले? तो फिर ठीक। तो जब पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हुआ था तो उस समय कौन सी गैस नहीं थी? उस समय ओनली वन, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये सारी की प्रचुर मात्रा थी, बहुत अधिक मात्रा थी। समझ आया क्या बात ना? लेकिन कार्बन वो नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जब पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ तो उस समय कौन सा गैस नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं। समझ आएगा ना? स्टार का चिन्ह क्लिक करिए। सॉरी, जय प्रक्रम हेडिंग है ना, डिफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल स्टार का चिन्ह कीजिए। पृथ्वी पर जब जीवन संभव नहीं था, पृथ्वी पर जब जीवन संभव नहीं था, वो पृथ्वी पर जब जीवन संभव था, संभव हुआ, लिखिएगा, पृथ्वी पर जब जीवन संभव हुआ, पृथ्वी पर जब जीवन संभव हुआ तो उस टाइम मतलब समय, तो उस समय ऑक्सीजन गैस नहीं था, ऑक्सीजन गैस नहीं था, ऑक्सीजन गैस नहीं था। ऑक्सीजन गैस नहीं। बातें बुझाए? जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? अपने बॉडी के अनुरक्षण के लिए जिस चीज का हम उपयोग कर रहे हैं, क्या कहलाता है? मतलब वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का रख रखाव होता है, वो क्या कहलाता है? अपने बॉडी को रख रखाव के लिए चारों का होना जरूरी है, और वही चीज क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम, राइट। अब आप समझते हैं असली मतलब क्या चीज पोषण, समझ रहा क्या है क्या नहीं? सब लोग हेडिंग डालेंगे पोषण, न्यूट्रिशन। हो गया? पोषण, वजह बंद करिए, पोषण, पोषण बंद करिए। थोड़ा नहीं पता है, हो गया हो गया हो गया। पोषण हो गया। पोषण का मतलब क्या होता है? आप क्या खाते हैं भोजन में? दाल भात चोखा चटनी, दाल सागा खेले पहले सागा को याद दल पैता एक चीज और जो इसमें सब चीज है, नॉन वेज भी है, वेज भी है, राइट। नॉन मतलब शाकाहारी है, मांसाहारी है। तो भाई एक चीज बता, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन के रूप में हम क्या क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं,
कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, विटामिन लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, ये सारा चीज इतना चीज लेते हैं। हम आपके एक चीज पूछ रहे हैं, पोषण का एग्जैक्ट परिभाषा क्या हो सकता है? हम जो भोजन खाते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा शिशु है, बच्चा है, राइट, अभी 2 वर्ष का या 1 वर्ष का है। उसके बॉडी के वृद्धि के लिए उसका भोजन का करना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। अब कौन बोलेगा उस समय भोजन थोड़ी करता है। मान लेते भाई साहब अपनी माँ का दूध ही पीता है, तो अपने बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए उसको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। अपने बॉडी को वृद्धि कराने के लिए कुछ ना कुछ हमें लेना पड़ेगा, और वो चीज हम लेकर अपने बॉडी में उपयोग करते हैं। हम अपना भोजन खाते हैं, उस भोजन को जब करते हैं, उस भोजन से हमें मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। मतलब हम पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? पोषण। पोषक तत्वों के अंतर्गत आपका वसा आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, विटामिन आ जाता है, ये सारा चीज आ जाता है। तो इसके अंतर्गत जो हम पोषक तत्व ग्रहण किए और ग्रहण करके अगर उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? अगर हम कोनो खा रहे हैं और अपना भोजन क्या करें, पचा उचा नहीं रहे, कोनो को कुछ नहीं पचता है, कोनो को दूध नहीं पचता है, दूध पिएगा कह देगा उल्टी, दूसरा ना रहे उल्टी कर दिक्कत। कोनो का कोनो भोजन क्या होता है, पचता नहीं, राइट। तो वो नहीं पचा मतलब हमारे बॉडी के लिए उपयोग नहीं हुआ। हमारे बॉडी के लिए वही उपयोग है जो हमारे बॉडी में जाकर पचकर एनर्जी दे रहा है, यही उपयोग हमारा में। तो सर होता क्या है कि हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर जब उसका उपयोग कर लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मतलब एग्जिट सर इसका परिभाषा निकलता है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? राइट। तो अगर हम भोजन कर रहे हैं, अगर उस भोजन से हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, तो क्या हमारा वो पोषण होगा? पोषण नहीं होगा। अगर हम भोजन कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो सब हमारा क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। किसी का कोई खाना नहीं पचता है, करेगा भाई सब खाएगा उल्टी कर देगा, तो वो चीजें आपके लिए बॉडी के लिए सही नहीं है, मतलब आपकी बॉडी के लिए कुछ लाभ नहीं मिला। वही चीज पोषण कहलाएगा जो हमारी बॉडी के लिए लाभ पहुंचा। समझ आ गया ना? तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण। सब लोग लिखा है पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, ये सारा चीजें पोषण। समझ आए? इसका उपयोग करके हमें एनर्जी मिलता है, तो वो पोषण कहलाता है। बातें बुझा जानी चाहिए। किसी को प्रॉब्लम तो बता। घड़ी कौन ले ले? हो गया? पोषण मतलब समझ आया? मतलब पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? अगर हम पोषक तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो पोषण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अगर खाकर पच कर एनर्जी मिल रहा है, तो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बातें बुझा गया, मस्त। एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम्पल वगैरह सब चीज। हो गया?
ना गर्ल्स? हो गया सबको? आओ भाई, पोषण का मतलब थोड़ा बुझाया। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषक तत्वों को हम ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं तो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। समझे? पोषक तत्व कौन कौन होते हैं, ये सारा चीज समझ आएगा बस। ऑलरेडी अगर हम खाने में एक चीज अगर बताएं थोड़ा, खाने में ऑलरेडी खाली हम 3 चीज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। पोषण के रूप में बस ये खाली 3 चीज हम लेते हैं। विटामिन से थोड़ा कुछ भी नहीं मिलता है, जान वगैरह नहीं होता है। विटामिन क्या करता है? विटामिन से थोड़ा एनर्जी थोड़ी मिलता है, समझ आएगा बात? हाँ, विटामिन से थोड़ा एनर्जी केला खाने से मिलता है ना? हाँ? जैसा जी काट दिए ना, हाँ? काट दिए ना। मेरे को हाला मत कर, हाला मत। दूध क्या है सबसे पहले बता, दूध में क्या मिलता है बता? कैल्शियम। ये तो पढ़ना ही है। अरे क्या करते हैं? सॉरी कैल्शियम। हाँ? कैल्शियम मिलता है। तो फिर जो तोरा हॉर्लिक्स चंपरास कुल खाता है ना, चंपरास बुढ़िया सब खाते हैं, वो खाते हैं। हाँ? वो करन का प्रोडक्शन। तो एक चीज बता रहे हैं, विटामिन का तो तोरा दही क्या है? दही जो अब सब लोग शांत। विटामिन हम थोड़ा क्लास कराए। बोल दीजिए। विटामिन, विटामिन से होता क्या है? विटामिन से किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलता है। जो तोरा छोटे बच्चे को हॉर्लिक्स वगैरह पियाया जाता है, वो सब क्या करता है, छोटे बच्चों में जो होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, वो चीज बढ़ाता है। सुषमा, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होता है बढ़ाने का, वो काम करता है विटामिन। विटामिन से किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलता है, उससे ख्याल रखिए। समझ रहे? तू सोचता है कि जरा विटामिन देके चापेंगे हो जाएगा 6 पैक, उगाड़ की तरह कुछ ना होगा। समझ आया ना? वो क्या करेगा, तोरा बॉडी में क्या करेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। समझ आया ना? एनर्जी नहीं मिलता है। अब विटामिन भी तेरे बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जब हमारा मौजूद हो जाता है, उससे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। कोनो में के अंदर विटामिन की नहीं होता है, विटामिन से ज्यादा नहीं होता है, तो ओकरा ससुरा ले छोटी से बुखार है ना, धो के लपेट दी, 2 दिन बीड़े पर आ जाए बेड पे। मतलब ओकरा अंदर कोनो बैक्टीरिया घुस जाएगा तो तुरंत बीमार पड़ जाएगा। कोनो बहुत जल्दी बीमारी पड़ती है। समझ आएगा ना? मतलब ओकरा अंदर ससुरा रोग से लड़ने की प्रतिरक्षी जो क्षमता होती है, वो एकदम नहीं है। मतलब WBC तोरा एंटीबॉडी का निर्माण वगैरह नहीं करता है। एंटीबॉडी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की जो क्षमता बनाता है वो, राइट? बात समझ? हां पता के गिरा था मरे, तो खाली भौकाल को का संतर अरे मोट आदमी ने गिरता है, मोट आदमी गिरे तो बचेगा वो। 2 ताला वाले गिरेगा मान लेते तो बचेगा, कब टुकड़ा होगा कर पता नहीं है। अपना से चलते बिना गिर जाना ना। हां वो भाई साहब तो उड़ूक वगैरह लग जाता है, ठोकर वगैरह। हां चक्कर वगैरह वो तो भाई सब अपना ये दूसरा। अंडा में 3 लेयर होता है, जो पियर का होता है ना, फैट मिलता है, वसा मिलता है। अंडा के बारे में थोड़ा बताएंगे। अंडा का कौन चीज सबसे ज्यादा होता है? अंडा में 3 लेयर होता है, छिलका होता है, ऊपर होता है, प्रोटीन क्या करता है? बताएंगे जब क्लास होगा। हां अंडा का छिलका खाया जाता है। आप सब लोग सुन, बातें बुझाया। तो पोषण का मतलब होता है पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना, राइट? बातें बुझाया। पीछे बताओ किसी को दिक्कत है तो हाला मत कर, बार बोल रहे मत हाला कर। समझ आ गया ना? किसी को यहाँ तक दिक्कत? जय प्रक्रम का मतलब क्या होता है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अपने बॉडी को रख रखाव के लिए जो चीज का उपयोग करते हैं क्या कहलाता है? जय प्रक्रम। पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सारा चीज है। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है वे सारी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना,
पोषण। दिक्कत किसी को बुझाया? हो गया सबको? कल की क्लास में हम लोग जानेंगे जीवों में पोषण कितने प्रकार से हो सकता है। जीवों में पोषण दो प्रकार से होता है, या तो स्व पोषण और पर पोषण। सुने जब कल हम लोग पहले बताओ भाई सब, ये थोड़ा समझ में आई। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और दूसरा बायो का मतलब, लॉजी का मतलब बायोलॉजी का पिता बायोलॉजी कितने प्रकार का? कौन कौन? समझ आ गया ना? प्राणी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? और वनस्पति का? जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुच्छेद होता है। अपने बॉडी के रख रखाव के लिए जो चीज की आवश्यकता है वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। और पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना, बता। दिक्कत उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन, पोषण, चारों में से किसी भी एक दूसरे का बैलेंस हो जाएगा तो बॉडी में कोई भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। कौन बोल रे? होगी। समझ आ गया बात ना? दिक्कत किसी को? बता। समझ आ गया ना? इसके बाद हम लोग जानेंगे जीवों में पोषण कितने विधि के द्वारा होता। मिलते हैं कल की क्लास में 4:30 बजे।